কোন জল্লাদের কত ক্ষমতা আর কার দিল্লির বাবা কাকে বাঁচাতে আসে আমি 4 তারিখ দেখব। हेलमेट पहन के जा रहा था, नहीं तो आज मेरा सर 2 टुकड़ा हो जाता। होता बुरा वक्त, एक होता बहुत बुरा वक्त, फिर आता अभिषेक बनर्जी वक्त। अभिषेक बनर्जी ने कभी सपनों में भी नहीं सोचा होगा कि वेस्ट बंगाल की पब्लिक उनके साथ क्रिकेट खेलेगी, वो भी हेलमेट पहना। कुछ टाइम पहले अभिषेक बनर्जी पूरे वेस्ट बंगाल को हिला के रखते थे, लेकिन आज वेस्ट बंगाल की पब्लिक ने उनको हिला डाला, वो भी हेलमेट पहना। मेरे हिसाब से इससे अच्छा फेयरवेल और कुछ नहीं हो सकता। लेकिन ये उन लोगों के लिए एग्जाम्पल है कि जिन लोगों को ये लगता है कि इस वक्त सिर्फ हमारा है, तो भैया वक्त की यही खासियत है कि वक्त बदलता जरूर है। हमारा वक्त आने दो, बसंती को क्या गब्बर को भी नचाएंगे। स्वागत है आप सभी का एक और नया वीडियो में, जहां हम आपको दिखाने वाले हैं कि टीवी न्यूज़ की दुनिया में क्या हलचल मची है और कैसे ये ड्रामा आपको हंसाता है, कभी कभी गुस्सा भी दिलाता है। तो ये सब ज़रूरी है आपके ज्ञानवर्धन के लिए भी, और साथ ही साथ थोड़ा सा मनोरंजन का तड़का भी होता है इन डिबेट्स में। तो देखते हैं कुछ डिबेट्स के कुछ मज़ेदार लेटेस्ट ब्रांड न्यू मोमेंट्स। हो तो तुम इस खेत की फसल हो, फिर तो बिल्कुल ठीक है। जब गोडाउन में ही गड़बड़ है तो शोरूम तो ऐसा ही निकलेगा ना, ठीक है। सब कुछ देखा है ना, एक सवाल आप 10 बार पूछेंगे, पूरा रिकॉर्डेड है। आप ईटा मारा है, अंडा फेंका है, पत्थरबाजी किया है, ये क्या है जरा बताइए। और जो लोग पास में खड़े हैं, मोहल्ले के लोग, इलाका के लोग, इस गांव में जो लोग रहते हैं, इस पाड़ा में जो लोग रहते हैं, इस वार्ड में जो लोग रहते हैं, सबसे बाहर मिलकर देखिए सब किस तरीके से हम लोग से मिला है। तो अभिषेक बनर्जी का फेयरवेल था आज, उनकी इनिंग का लास्ट डे था। अच्छी इनिंग खेली उन्होंने, क्राउड ने अच्छा फेयरवेल भी दिया उनको और काफ़ी मायूस भी थे। पहले मेरे को लगा ये सच में कोई क्रिकेटर है, बाद में मैंने ध्यान से देखा तो अभिषेक बनर्जी निकले यार। नहीं यार, क्रिकेट में आपकी याद तो आएगी, बाकी बैट उनका घर रह गया, हेलमेट पहन के आ गए सिर्फ। ऑल द बेस्ट करता हूँ। आप अच्छा ने सारी उससे रिटायरमेंट ले ली अब, चलो ऑल द बेस्ट सब। ঠিক আছে हम वीडियो में देखा, अगर वो पत्थर उसको लोकल एक लड़का ने उसको माथा में हेलमेट दिया, नहीं तो वो उधर में स्पॉट डेथ हो जाता था। जब आप उनसे मिले तो उनकी क्या कंडीशन थी, क्योंकि उस समय वो अपोलो में थे और अपोलो से आपको निकाल के बेलव्यू लाना पड़ा उनको यहाँ भी। क्यों उसको उधर में थ्रेट किया, और जो डॉक्टर को सब जब हम बात किया कि इसको ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट कर रहे वो बोलते इधर में रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा है। हमने अगर रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा है तो आप उधर में इमरजेंसी में लेके तो मशीन में क्यों दिखा रहा है? डू यू थिंक दैट आई डोंट नो एनीथिंग? अभिषेक बनर्जी जो है ना, वो पश्चिम बंगाल की आम जनता के हाथ लग गया। उसके बाद जनता के हाथ में जो आया, अंडे, टमाटर, चप्पल, जूते, गुस्सा, लात, उन्होंने अभिषेक बनर्जी की चटनी बना दी। अब जो है ना, हमारे जितने भी ये सेकुलर वामपंथी जिनको लोकतंत्र की बड़ी चिंता होती है, सब छाती पीट रहे हैं। ओह, लोकतंत्र का क्या हो रहा है? अखिलेश यादव कह रहा है कि बताओ बीजेपी ने क्या नकारात्मक चीजें कर दी है। राहुल गांधी अलग छाती पीट रहा है, तेजस्वी यादव अलग, और बाकी जो इनके चेल चपाटे वो तो भाई छाती पीटना उनका तो बनता ही है ना, जब उनके बाप छाती पीट रहे हैं। ओहो, आज बड़ा ये चिंता होगी कि पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र खतरे में आ गया। ये पश्चिम बंगाल की वो जनता है जिसको इतने सालों से डरा डरा के ममता बनर्जी ना और ये अभिषेक बनर्जी और इनके जो गुंडे टीएमसी के ये वोट डलवाते रहे। बनर्जी पश्चिम बंगाल के लोगों को खुले मन से धमकाते कहती है कि बीजेपी का वोट नहीं करना, वरना अल्लाह कसम कोई तुम्हें माफ नहीं करेगा। और मैं अभिषेक बनर्जी जो टीएमसी के गुंडे जो 15 सालों से जो वहां की आम जनता जो हिंदू के साथ कर रहे थे, बता वो वाली थोड़ी सी मेडिसिन चखाई दी, छाती पिटने लगे सारे। क्या हो गया? चट्टू क्या मार दिया, खींचा तानी सी क्या होगी, तो अंडे का फेंके मारे, वो तो छाती पिटने लग रहे। पता नहीं हमेशा मेरे अकाउंट के साथ ऐसा क्यों होता है। अब क्योंकि समझ भजपिल्ला समाज ये वीडियो देखना शुरू कर चुका है, तो अबे मोदरी के ऐसे करके वीडियो क्यों नहीं बना रही, ऐसे करके ले, ऐसे करके बनाऊंगी। अब सुन, प्रोपेगेंडा का काउंटर सुन। वो साल से हमारे बाप के खिलाफ बोल रही है, कुछ नहीं किया इसके साथ, देखो देखो कुछ भी नहीं हुआ इसके अकाउंट को। तो ये जो हर 2 साल में एक बार मेरा अकाउंट सस्पेंड हो जाता है, ये तुम्हारी बुआ की बारात की मुझे दहेज का इनवॉइस मिल रहा है। मोदी जी डिक्टेटर, नो 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 नो, फ्रीडम ऑफ स्पीच, यस 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 यस, गुड बॉय गुड बॉय गुड। अरे 1 महीने में 7 वीडियो हटवा दी तुम्हारे बाप ने मेरी, 7 वीडियोस 1 महीने में। इतना बीजेपी को गाली देती थी, बीजेपी ने इसके खिलाफ कभी कुछ नहीं किया। देखो देखो देखा, बैठ तुम्हारा लेटेस्ट सबसे नया नवेला कल का आया भजपिल्ला, 1 दिन में मेरी 3 वीडियोस हटवा गया। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल बोल। बोल रही भजपिल्ले, अब क्यों नहीं बोल रही मोदी के? अबे भजपिल्ले, अबे मोदी के हो। These people are asking for it, they are dying for it. अभिषेक बनर्जी ने अपने बुरे से बुरे सपने में भी नहीं सोचा होगा कि एक दिन ऐसा आएगा कि वेस्ट बंगाल के ही एक शहर में
उनको वेस्ट बंगाल के लोग इस तरीके से मारेंगे, गालियां देंगे, चोर मारेंगे कि उन्हें अपने ही वेस्ट बंगाल में, जिसको वो अपना राज समझते थे, वहां पर हेलमेट लगा के निकलना पड़ेगा। ये वही अभिषेक बनर्जी हैं जो यूनियन ऑफ इंडिया को चैलेंज दे रहे थे कि आप आइए ना, इलेक्शन करा के दिखाइए ना फालता में, ठीक है। और ये वही अभिषेक बनर्जी है जो कह रहे थे कि मैं हर एक को चुन चुन के हिसाब लूंगा, ठीक है। इलेक्शन से पहले ही बोल रहे थे कि चुन चुन के हिसाब लूंगा। और आज ऐसा किसी स्टेट में नहीं देखा गया है कि ये हाल किया हो किसी भी ऑपोजिशन या रूलिंग पार्टी के लीडर का, किसी भी जनता ने इतनी हिम्मत नहीं हो पाती है। तो इन लोगों के अंदर क्या भरा हुआ होगा कि उन्होंने ये गुस्सा निकाला। इस तरीके से मारना नहीं चाहिए क्योंकि ये सब कुछ उल्टा बीजेपी के ऊपर पड़ेगा, डेमोक्रेसी खतरे में है, ये वो, यही सारे पूरा नैरेटिव चलेगा, ठीक है। इनकी सिक्योरिटी भी इनके संग दिखाई दे रही है, पता नहीं क्यों। बट द पॉइंट इज वेरी सिंपल, समय की एक ही बात होती है कि वो बदलता है हर इंसान का, इसलिए जब आपका अच्छा हो तो दूसरों के संग अच्छा रहना जरूरी होता है। और अपना ग्राउंड, आप आसमान छूने की कोशिश करो बट अपने पैर जमीन पे रखने की कोशिश करो, अदरवाइज खींच के लोग जमीन पे ले आते हैं। तो यहाँ पर अभिषेक बनर्जी के साथ हुआ। डोंट एवर चैलेंज द यूनियन ऑफ इंडिया। जय हिंद, जय भारत। मुख्यमंत्री है, एक वरदान मुख्यमंत्री है, इसमें मुकदमा चल रहा है, इस पर बुझे। हाँ, योगी पे, मोदी पे, अमित शाह पे। वो तो महाराज, महाराज कहाँ से आ गए? तो अबे ये अभिषेक बनर्जी का सौरव गांगुली किसने बना दिया भाई? वो तो राजकुमार राव बनने वाला था। मतलब जनता ने बनाया क्या? मतलब बॉल के जगह अंडे फेंक दिए। पर तुमने तो कहा था कि जोदी अपना बुकेट पटा था के यार बापेर बेटा होन, घुस गया पीछे। हाय ये पश्चिम बंगाल है, मैंने कहा था याद है, ये मेरा बंगाल है। जितना करोगे उतना भरोगे। बहुत लड़कियों को सताया, बहुत औरतों के साथ तुमने गलत कर लिया है। आरजी कर मेडिकल कॉलेज, साउथ कैलकाटा लॉ कॉलेज, अब औरतें अंडा फेंक रही है तुम्हारे ऊपर। बहुत बंगाल के युवाओं को डरा लिया, किसी को उठाकर पीट दिया, किसी को उठाकर गायब करवा दिया। पुलिस प्रोटेक्शन कम पड़ रही है अपने। सत्ते के नशे में चूर होकर क्या समझा था कि बंगाल की सत्ता तुम्हारे बाप की, मतलब तुम्हारे पीछे की रहेगी हमेशा। और तुम लोग तो गुंडागर्दी का भी रोना नहीं रो सकते भाई, नहीं तो मतलब तुम तो खुद हो। खैर बनाओ कि बंगाल में बीजेपी की सरकार है और जनता ये प्रकार की काम कर रही है। अगर तुम्हारे जैसी बदला लेने वाली सरकार होती तो तुम्हारा बुकर पटाटा हाटिए देते हो। वेलकम टू द न्यू बंगाल, अभिषेक बनर्जी। हमारा लाडला भतीजा को अंडा से मारा, डंडा भी घुसाया, अभिषेक का शर्ट फोड़ दिया। डर नहीं रहा है? बंगाल का पब्लिक लोग इतना गुस्सा है कि दीदी का लाडला भतीजा का बहुत मारा है। हम देखा है, शर्ट तो फोड़ा है, अंडा भी मारा है और उसके बाद डंडा भी घुसाया है करके हमारा लाडला अभिषेक का। हमारा अभिषेक का चिंता नहीं हो रहा है, हमारा तो अपने चिंता हो रहे है और सियानी बोझ का चिंता हो रहा है कि हम लोग का क्या हाल करेगा बंगाल का पब्लिक। अभी हम बोल रहे हैं कि बांग्लादेश भागना पड़ेगा। हम लोग जितना कॉन्ड करा है, इतना खेला करा है, हिंदू लोग का प्रताड़ित करा है, इधर खेला करा है, अभी सब बदला ले रहा है, दीदी का बदला ले रहा है, हमारा भतीजा का। अगर इसके बाद भी इन चमचों को समझ नहीं आता है कि असली तानाशाह कौन है, तो इनकी बुद्धि पर थू है। वैसे भी इनके पास बुद्धि तो होता है नहीं, लेकिन जो कुछ भी थोड़ा बहुत बचा कुछ है थू है। रेंटिंग गोला को जानते हो? हाँ, ये रेंटिंग गोला जिसके करियर की शुरुआत ही एंटी मोदी, फिर एंटी बीजेपी, फिर धीरे धीरे करके एंटी इंडिया तक पहुंची। इस मोटी भैंसी ने बीजेपी के खिलाफ, मोदी के खिलाफ सैकड़ों वीडियोस बना डाली। मोदी को अपनी वीडियोस में डायरेक्टली मोदी के बोलती है, बीजेपी सपोर्टर्स को भटपिल्ला बोलती है। लेकिन आज तक इस पार्टी ने, बीजेपी ने या मोदी ने या फिर किसी भी बीजेपी सपोर्टर्स ने आज तक इस पर कोई एक्शन नहीं लिया, कुछ नहीं किया इसका। लेकिन बेचारी ने भी हाल फिलहाल में कांग्रेस जनता पार्टी और पंजाब के सीएम भगवंत मान के खिलाफ एक वीडियो क्या बना दी। भगवंत मान को इसने अपनी वीडियो में पियक्कर, नशेड़ी, दारूबाज, पता नहीं क्या क्या बोल दिया, तो वो नाराज होकर इसका 2 मिलियन का इंस्टाग्राम अकाउंट डिलीट करवा दिया। और ये पहली बार नहीं हुआ है, ध्रुव राठी के साथ भी तो यही हुआ है। ध्रुव राठी का तो पूरा करियर ही बना है मोदी और बीजेपी के खिलाफ वीडियोस बनाकर, लेकिन आज तक बीजेपी ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया। लेकिन बेचारे ध्रुव राठी ने भी एक बार जब कांग्रेस के खिलाफ वीडियो बना दी तो कांग्रेस वालों ने इस पर केस कर दिया। भाई अगर इसके बाद भी इन चमचों को समझ नहीं आता नहीं कि असली डिक्टेटर कौन है, असली तानाशाह कौन है, डूब मरो कहीं। भाई कश्मीर का नाम बदल के श्री राम रख देना चाहिए, ऐसा पुनीत सुपरस्टार ने आइडिया दिया और भाई किया ही एक नंबर आइडिया दिया। बोला है कि कश्मीर का नाम अगर श्री राम रख दिया तो ये साले पाकिस्तानी कभी जिंदगी में नहीं बोलेंगे कि श्री राम हमारा है। बहुत नीचा आदमी, या तो नीचे धरती में कोई न होएगा। এই বিজেপি বাংলা এসে কি করেছে हिंदू मुसलमान इंडिया पाकिस्तान शशान कम्युनिस्ट। जय श्री राम दोस्तों। तो मैडम जी का कहना है कि बीजेपी ने आगे क्या किया बंगाल में, तो हम बताते ना, हम हैं किस लिए। बीजेपी ने 15 सालों में आप लोग ने जो नहीं कर पाए ना और जो नहीं करना चाहते थे वो सब किया है। क्या क्या किया है? बीएसएफ को 600 एकड़ जमीन दिया है ताकि आपके वोट बैंक को मसला कर सके, भेजा जाए उनको जो इंडियंस थे नहीं, ठीक है। फिर और क्या क्या, हाकिमपुर जो जगह है अभी वेस्ट बंगाल में बहुत फेमस है, वो ना अभी टूरिस्ट स्पॉट बन चुका है। उधर से मार मार के ना भेजा जा रहा है। समझ रहे हो तुम, ठीक है। और क्या क्या, जो फैक्ट्रीज आप लोगों ने नहीं होने दिया, इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाए, आप लोग नहीं ला पाए, उनको फिर से लेके आया जा रहा है। गूगल इज रेडी टू इन्वेस्ट इन बंगाल।
बंगाल, अमूल ने 600 करोड़ का इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी कंफर्म कर चुके हैं वो लोग भी, ये भी किया है। और क्या क्या जानना है क्या? तो बॉर्डर में भी बीएसएफ अभी एकदम सीना तान के खड़े हैं, क्योंकि मोदी जी है तो मुमकिन है। और भी है जो सामान आप लोग चोरी वोरी करके, जो हम लोगों का सामान होता था वो छुपा के रखते थे, वो भी निकाल के लेके आ रहे हैं, ये भी किया है। और क्या चाहिए? जो मेट्रो लाइन आप लोगों ने नहीं बनवाया था, आधा छोड़ चुके थे बीच रास्ते पे, उसको कंप्लीट करवा रहे हैं, ये भी किया है। और सुनना है और 15 दिन रुक जाओ, ठीक है? 15 दिन में बीजेपी ने जितना काम किया 15 सालों में आप आपकी दीदी नहीं कर पाए। दीदी भाई, ये कविता ही बोल के और फायदा नहीं है दीदी भाई, आपका साम्राज्य लूट चुका है आपकी। लो भाई थोड़ी सी दिमाग की मार कर लो। तो भाई सुन लो अंधभक्त करीना कपूर का बयान बहुत ज्यादा मतलब ट्रेंडिंग में चल रहा है। अच्छा, कि राहुल गांधी को जब ये देश मिलेगा, ये देश कति बुरी हालातों में पाया जाएगा, क्योंकि जब मनमोहन सिंह को देश मिला था ये, उस टाइम देश की बहुत बुरी हालत थी। अबे नशेड़ी तू पागल हो गई है क्या? या फिर नाचते नाचते तेरा स्क्रू कहीं पे गिर गया है? लगता है नाचते नाचते दिमाग यहाँ से खिसक के यहाँ पे आ गया है। तुझे पता भी है मनमोहन सिंह जी से पहले प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। उनके नेतृत्व के अंदर कारगिल विजय दिवस, सेकंड परमाणु परीक्षण राजस्थान के पोखरण के अंदर, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, और अमेरिका साथ होने के बावजूद भी पाकिस्तान को ये बोलकर धमकाने वाले कि मैं मेरे भारत का 1/3 हिस्सा खोने के लिए तैयार हूँ, लेकिन पाकिस्तान कल का सूरज नहीं देख पाएगा। अब बता, उस टाइम पर देश की हालत खराब थी। करीना कपूर ने नेहरू जी का नाम बोला है, और तूने जो थंबनेल लगा रखा है उसके अंदर भी नेहरू जी का नाम है, ना कि मनमोहन सिंह जी का। या तो तू रियल के अंदर ही टूचिया है, या फिर जानबूझ के हमको बना रही है। तुमको जितना सीरियस लेते हैं हम उतना ही करीना कपूर को सीरियस लेते हैं, क्योंकि फिर से तैमूर और जहांगीर पैदा करने वालों को क्या सीरियस लेना। इस देश में और दुनिया में हर दिन कुछ ऐसा होता है जिसमें से एक ना एक कंट्रोवर्सी तो निकल के आई जाती है, कभी इंटरनेशनल कभी नेशनल। इस देश में कई न्यूज़ चैनल्स हैं और हर न्यूज़ चैनल्स में एक एंकर शाम को 5 बजे से शुरू होकर रात के 10 बजे तक डिबेट्स ही कराते हैं, और ये डिबेट्स सिर्फ स्पोक्स पर्सन को बुला के तमाशे करवाती है। और इन डिबेट्स के दौरान ही ये होता है कि आपको इन पार्टीज़ की और इन पार्टीज़ के स्पोक्स पर्सन्स की असलियत बाहर आती नज़र आती है। तुमसे ना हो पाएगा, तुम्हारा लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। मोदी जी को कहना चाहता हूँ, मोदी जी इस जन्म में तो आप हमको नहीं हरा सकते दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी को। सोचोगे मैं दिल्ली जीत लूं, इस जन्म में तो नहीं जीत पाओगे मोदी जी। एरोगेंस, घमंड, इसे थोड़ा कम कर। 2025 तो छोड़ो, 2050 का चुनाव भी दिल्ली में नहीं जीत पाओगे। क्लाइमैक्स अभी बाकी। अरविंद केजरीवाल चुनाव हार गए हैं, बहुत बुरी हार, कुछ भी काम नहीं आया, पार्टी तो बुरी तरह हार ही रही है। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया चुनाव हारे, यानी कि पूर्व सीएम पूर्व डिप्टी सीएम दोनों को दिल्ली की जनता ने नकार दिया है। 20-25 साल तक तो पंजाब से कोई आम आदमी पार्टी को हिला नहीं पाएगा। 20-25 साल तक तो पंजाब से कोई आम आदमी पार्टी को हिला नहीं पाएगा। मैं तो कहता हूं कश्मीर का नाम बदलकर श्री राम रख दो, फिर ये साले पाकिस्तानी कभी नहीं कहेंगे कि श्री राम हमारा है। रख दो भाई, रख दो। राहुल गांधी भारत के पॉलिटिक्स के सबसे रिजेक्टेड बाय ऑल, रिजेक्टेड ऑलवेज, रिजेक्टेड इन एवरी स्टेट। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो लोगों ने रिजेक्ट किया हुआ माल है, डेमोक्रेसी में जिसको लोग एक्सेप्ट करते हैं, वही बात होता है। कोई नहीं है टक्कर पे, हाँ खत्म। हाथी मर गया जाड़े में और साइकिल बिक गई कबाड़े में, और आज तो पहली बह गया नाले में, अब तो कमल खड़ा है अखाड़े में। अबे बना ली ईद, खा ली खीर, घूम लिए मार्केट में बाइकें ले लेकर, देखिए आए सिनेमा हॉल में पिक्चर, हो गए ठंडे। अब भाई कल आके जल्दी आके कल दुकान खोल लो, मुझे अपनी गाड़ी में पंचर लगवाना है भाई, 3 पंचर हो चुके हैं मेरी गाड़ी में, जल्दी आ जाओ कल फटाफट से। नमस्ते सभावत्सले मातृभूमि अध्यक्ष हिंदू भूमि सुगम वर्धितोहम। I'm going to complete 5 years term. I will be the Chief Minister for 5 years. I made it very clear.
Out of focus at this hour, coming straight from the state of Karnataka. After days of intense speculation, Karnataka's Chief Minister Siddaramaiah has announced his resignation. The resignation was announced at the breakfast meeting with the state cabinet earlier today. I've been the chief minister for 5 years. I made it very clear. ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ मम्मी दरअसल नरेंद्र मोदी से जो है बाकी तमाम पार्टियां लड़ रही हैं मिलकर। आपको अपनी रिपोर्ट के जरिए हम ये बताएंगे कि किस तरह से जो है वो नरेंद्र मोदी बनाम ऑल नहीं है, नरेंद्र मोदी वर्सेस ऑल नहीं है, बल्कि नरेंद्र मोदी की पूरी कैबिनेट ने उनको ऐसा लगता है कि मुबारकबाद दे डाली है ट्विटर पर। उस पर नरेंद्र मोदी, मैंने हमेशा ये ऑब्जर्व किया है, नरेंद्र मोदी बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप आसिम मुनीर साहब से रहा है, इमरान खान साहब का क्या बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप आसिम मुनीर साहब से रहा है, इमरान खान साहब का कि जब वो प्राइम मिनिस्टर थे। कोई अमेरिका के दखल की कोई पॉसिबिलिटी, अमेरिका के दखल की, क्योंकि आसिम मुनीर साहब का तो अमेरिका में भी बहुत अच्छा उनका कनेक्शन है, हम देख रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के साथ। आसिम मुनीर साहब, नरेंद्र मोदी, इमरान खान साहब, नरेंद्र मोदी, आसिम मुनीर साहब, नरेंद्र मोदी, इमरान खान साहब, नरेंद्र मोदी। कौन जानते हो क्या? Lights, camera, एक्शन जडले जल्दी जल्दी भागो भगवान हाथ में खप्पर पैर वो रूप देवो कर ऊपर से भरोसा उठ गया, कैसे अपना गुजारा कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल इस वीडियो के बारे में कहा जा रहा है कि बंगाल चुनाव से पहले जिस महिला ने बीजेपी की तारीफ की थी, चुनाव के बाद उसके घर पर ही बुलडोजर चला दिया गया। दीदी के ऊपर भरोसा नहीं है, दीदी के ऊपर से भरोसा उठ गया कि अपने बच्चे को पेट भर रहे हैं, पता है ना हम कैसे अपना गुजारा कर रहे हैं। इन दोनों क्लिप्स को जोड़कर लोग तंज कस रहे हैं और कह रहे हैं कि जब खुद के घर पर बात आई तो मैडम बीजेपी को ही कोसने लगी। तो क्या आपको भी लगता है कि ये दोनों महिलाएं एक ही हैं? अगर हाँ, तो आप सोशल मीडिया के एक और झूठ का शिकार हो चुके हैं। चलिए आपको सच बताते हैं। पहली क्लिप में इस माइक को ध्यान से देखिए। ये प्यारा हिंदुस्तान नाम का एक यूट्यूब चैनल है जिसने ये वीडियो 19 अप्रैल को अपलोड किया था। ये वीडियो पश्चिम बंगाल का है। अब जरा दूसरी क्लिप पर आते हैं। यहाँ दिख रहा लोगो जनपद न्यूज नेटवर्क का है। ये वीडियो 2 मार्च का है और इसका बंगाल से कोई लेना देना नहीं है। ये वीडियो दिल्ली का है। दरअसल दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास के पास स्थित भाईराम कैंप की झुग्गियों में रहने वाले लोगों को यहाँ की जमीन खाली करने का एक नोटिस मिला था, जहाँ ये महिला सरकार से नाराज दिखी थी। यानी साफ है, दोनों महिलाएं अलग हैं, दोनों राज्य अलग हैं और दोनों वीडियो का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। Inky Pinky Punky, Daddy bought a donkey, donkey died, Daddy cried, Inky Pinky Punky, Inky Pinky Punky, Daddy bought a donkey, donkey died, Daddy cried, Inky Pinky Punky, Daddy said to Mommy, longing for my donkey, क्या करूँ हाय, दुख दुख होता है। क्योंकि ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਦੀ, ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਦਿੱਲੀ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਵਾਅਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਗੱਲ। ਅੱਛਾ ਦਿੱਲੀ ਪੂਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੀ ਪਿਛਲੇ ਜੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ कਦੋਂ तक फिर लेडीज का जिक्र हो जाएगा? अगले बजट चाहिए सच्ची 1000 कब देंगे महिलाओं को 1000 कब देंगे? अगले बजट में हम उसके लिए
जो है अगले बजट ये आ रहा है बजट 2 महीने मैं ये कह रहा हूँ कि अभी महिलाओं का 1000 और 1500 रुपया वाला अगले महीने से पूरा होने लगेगा। अगले बजट से अगले बजट ये आ रहा है बजट 2 महीने अगले महीने से पूरा होने लगेगा। तो ये तो था एक और नया वीडियो। ऐसे और भी रेगुलर वीडियोस हम आपके लिए रोज़ इस चैनल पे लाते रहते हैं, जहां हम आपको इंडियन पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल मुद्दे, कुछ सोशल इश्यूज़, ये सब इश्यूज़ से रिलेटेड कुछ लेटेस्ट डेवलपमेंट्स दिखाते हैं और पर्सनालिटीज़ और बड़े बड़े फिगर्स जो हैं देश के, उन्होंने क्या बोला इस मुद्दे में और कैसे कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई और क्या सही है और क्या गलत है, क्या पक्ष ने कहा क्या विपक्ष ने कहा, और ये सब का एक कंपाइलेशन आपके सामने पेश करते हैं ताकि आप खुद का एक ओपिनियन बनाएं। ये सब के विचार, पक्ष के विचार, विपक्ष के विचार और क्या सही है क्या गलत है, ये सब हम आपके सामने इसलिए रखते हैं ताकि आप अपना खुद का एक ओपिनियन बनाएं। देश में चल क्या रहा है और खबर के पीछे की खबर क्या है वो भी आपको पता होना चाहिए। ऐसे रेगुलर वीडियोज़ हमारे आप देखते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारा सपोर्ट करिए। धन्यवाद।